बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे दोस्तों एक नई ज़बरदस्त वीडियो लेकर उन लोगों के लिए हाज़िर हूँ जो कि यूरोप का शेंगन पासपोर्ट जो है वो अपनी फैमिली का हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए ज़बरदस्त होना चाह रही है जो कि प्लान कर रहे हैं कि वो कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट की जो है वो बेस पे उनको किसी यूरोपियन कंट्री का जो है वो बाकायदा पूरी फैमिली का जो है वो पासपोर्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको पुर्तगाल का इन्वेस्टमेंट वीज़ा के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। दोस्तों बहुत कम लोग जो है इस वीज़ा जो D2 वीज़ा, जिसे बिजनेस वीज़ा जो है D2 बिजनेस वीज़ा कहा जाता है, इसके बारे में बहुत कम लोग जो है वो जानते हैं। दोस्तों पुर्तगाल में जो है वो बाकायदा एक वीज़ा इंट्रोड्यूस जो है वो हो चुका है, जिसमें मैं आपको अभी पूरी जो है वो डिटेल बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपने जो है वो जस्ट अपना जो है वो एक पूरा बिजनेस प्लान जो है वो पुर्तगाल को जो है वो देना होगा, पुर्तगाल की एम्बेसी को, कि हम जो है वहाँ पे जो है वो बिज़नेस करेंगे और इतने पैसे जो है ये हमारा बिजनेस प्लान है और इतनी अमाउंट जो है हम वहाँ पे पुर्तगाल में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पूरी फैमिली का जो है वो पासपोर्ट मिल सकता है। दोस्तों इसमें बिजनेस प्लान में मैं जो है वो आपको बताता चलूँ कि जब भी अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएं तो कोई भी इसमें डिफाइन अमाउंट नहीं लिखी हुई कि आप जो है पुर्तगाल में इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो जो D2 बिजनेस वीज़ा है ये जो आपकी पूरी फैमिली का जो है वो मिलेगा। इसमें अमाउंट का जो है वो कोई डिफाइन क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ, लेकिन दोस्तों आपने खुद से ही अपना जो है वो एक पूरा बिजनेस प्लान जो बनाना होगा और एक पूरा कवरिंग लेटर बनाना होगा, जिसमें आप पूरा बिजनेस प्लान देंगे कि आप जो है पुर्तगाल में कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे जो है और जो है ये आपका बिजनेस प्लान है और आप इतनी इन्वेस्टमेंट जो है पुर्तगाल में करेंगे और आपके पास जो है बाकायदा इतनी इन्वेस्टमेंट है और आपके पास ये बिजनेस प्लान मौजूद है। दोस्तों इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप जो है पुर्तगाल में कोई भी छोटा सा काम भी स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर वहाँ पे आप कोई सब्ज़ी की दुकान बनाते हैं, आप कोई मोबाइल शॉप खोलते हैं, कोई डोनर कबाब खोलते हैं, कोई जनरल स्टोर टाइप खोलते हैं, कोई छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, तो आपको जो है वो मिनिमम जो है वो 12,000 से लेके 15,000 यूरो जो है वो चाहिए होंगे। तो इसलिए दोस्तों अगर आप मिनिमम साइड पे भी जो है इतना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे तो कुछ लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि आप 8,000 यूरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 12,000 से लेके 15,000 तक जो है वो यूरो तक जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 99% चांसेस हैं कि आपको पूरी फैमिली का ये जो बिजनेस D2 वीज़ा है वो लाजमी तौर पर जो है वो मिलेगा। दोस्तों इसमें मैं आपको अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है कि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मास बाय ये कि आपके पास कोई बिजनेस प्लान जो है वो होना चाहिए और आप वहाँ पर जाके जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके पास जस्ट प्लान होना चाहिए। इसमें दोस्तों कोई एज की लिमिट नहीं है, कोई आइट्स आपको नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। एक अनपढ़ बंदा भी जो है वो अप्लाई कर सकता है और एक हाईली क्वालिफाइड जो IT प्रोफेशनल है वो भी अप्लाई कर सकता है। दोस्तों जो हाईली क्वालिफाइड IT स्किल और प्रोफेशनल रखने वाले लोग हैं वो बाकायदा को फ्रीलांसर हैं जो कि बाकायदा अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी अपना एक पूरा बिजनेस प्लान देंगे कि उनके पास जो है वो IT की कंपनी वहाँ पे जाके कोई रजिस्टर करवाएंगे या कोई फ्रीलांसिंग सर्विसेज वहाँ पे जाके बेचेंगे। कोई भी आपने बिजनेस प्लान जो है वो बाकायदा पुर्तगाल की एम्बेसी को जो है वो देना होगा। तो इसलिए दोस्तों आप जो है अनपढ़ से लेके हाईली क्वालिफाइड सभी लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट आपने एक बिजनेस प्लान देना है और आपने बताना है कि मैं किस तरह से पुर्तगाल में जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो करूँगा। इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है दोस्तों मैंने आपको जो है वो बताई है कि आप 12 से 15,000 यूरो जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 25 से 30 लाख रुपया बनेगा और इंडियन रुपीज़ में इससे भी कम बनेगा। तो दोस्तों आप इमेजिन करें कि अगर आप 25 से 30 लाख रुपया पाकिस्तानी लगा के जो है वो अगर आपको पूरे जो है वो बाकायदा पूरी फैमिली को जो है वो बाकायदा एक पासपोर्ट किसी भी नेशनल शेंगन कंट्री का मिल जाता है, तो आप इमेजिन करें कि ये कोई महंगा जो है वो सौदा नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप स्टडी वीज़ा भी अप्लाई करते हैं तो आप 25-25, 30-30 लाख रुपया जो है वो पाकिस्तानी जो है वो लगाते हैं इस पर। दोस्तों इसमें मैं अब आपको जो है बताता चलूँ कि पहले तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, मैं आपको इसके बेनिफिट बताने जा रहा हूँ। दोस्तों बेनिफिट में सबसे पहले तो ये है कि जब आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपको जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक साल का यहाँ से जो है वो बिजनेस वीज़ा जो है वो मिलेगा। और ये जब आप वहाँ पे पुर्तगाल में पहुँचेंगे तो जाते ही आपको बाकायदा 1 साल की जो है वो बाकायदा परमानेंट रेजिडेंसी जो है PR जो है वो मिल जाएगी। दोस्तों जब आप एक पूरा साल गुजार लेंगे तो फिर आपको आगे 2 साल की मिलेगी, फिर दोबारा से 2 साल मिलेगी। इसी तरह आपको पूरे 5 साल की जो है वो रेजिडेंसी इस तरह से जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी जो है मिलेगी। दोस्तों जब आप वहाँ पे 5 साल गुजार लेंगे तो 5वें साल जो है वो आप बाकायदा
पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप अपनी पूरी फैमिली का पासपोर्ट जो है वो ले सकते हैं। और डे फर्स्ट से भी जो है आप अगर इंडिया से, बांग्लादेश से, मालदीव से, दुनिया के किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आप डे फर्स्ट से पूरी फैमिली को जो है वो लेके जा सकते हैं। दूसरा दोस्तों बेनिफिट ये है कि इसमें जब आपका 1 साल गुजर जाएगा तो दूसरे साल जब आपका स्टार्ट होगा तो आप अपने पेरेंट्स को भी जो है वो बाकायदा जो है वो बुला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा बेनिफिट ये है कि आपके सारे बच्चों की एजुकेशन जो है पुर्तगाल में फ्री होगी, आपका मेडिकल फ्री होगा। तो दोस्तों ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो आपको ऑफ़र करते हैं। दोस्तों अब चलते हैं कि अब आपको मैं पूरा क्राइटेरिया बताता हूँ कि अब आपने क्या करना होगा, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। दोस्तों पूरा प्रोसेस जो है मैं अब आपको बताऊंगा कि आप अप्लाई किस तरह से करेंगे, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, पूरा जो है वो ए से लेके जेड तक मैं आपको पूरी आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो बाकायदा उसका अभी विजिट करवाऊंगा। और दोस्तों यही नहीं, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है बाकायदा उस ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा एक एक्सट्रैक्ट जो है वो पूरा लुबेलबा मैंने निकाल के एक लहदा आपके लिए डेडिकेटेड शीट बनाई हुई है जिसमें मैं पूरी फॉर्मेलिटी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से जो है वो स्टेप वाइज जो है वो आगे जो है वो बढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब आपको मैं पूरा प्रोसेस जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो आ चुके हैं। ये मैं आपको ऑफिशियल देखें बकायदा ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट से जो है पूरी डिटेल जो है चेकलिस्ट जो है दिखा रहा हूँ रिक्वायरमेंट्स की। तो दोस्तों ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब आपको मैं पूरा प्रोसेस जो है वो जो मैंने की नोट्स बनाए हुए हैं वो आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों इसका लिंक भी जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एक और भी वेबसाइट है जहां से आप इन्फॉर्मेशन जो है वो बाकायदा पढ़ सकते हैं और सारी जो है वो देख सकते हैं। तो मैं अब आपको जो है वो बाकायदा सबसे पहले तो दोस्तों पूरा जो है आपको सबसे पहले एक चीज आपने क्या करनी होगी कि बाकायदा जो है वो सॉलिड बिजनेस प्लान जो है वो बनाना होगा, जो कि मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं कि ऐसा बंदा जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, जो बहुत कम पढ़ा हुआ है या बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, वो क्या करेगा अपना एक सॉलिड प्लान देगा। कोई मिसाल के तौर पर वहां पे कोई बिजनेस जो करना चाहता है उसकी जो है वो बाकायदा एक लेटर देगा, एक रिटर्न लेटर एक जो है वो एक लेटर की सूरत में जो है वो कवरिंग लेटर एक बनाएगा जिसमें वो बताएगा कि वहां पे वो कौन सा बिजनेस करेगा, मोबाइल शॉप खोलेगा, डोनर कबाब खोलेगा, वहां पे कोई फ्रीलांस सर्विस भेजेगा, आईटी प्रोफेशन है तो वहां पे कोई आईटी के रेफरेंस से कंपनी खोलेगा। कुछ भी जो आपने आइडिया है वो बिजनेस का जो है वो यहाँ पे जो है वो बाकायदा देना होगा और उसका एक कवरिंग लेटर जो है वो तैयार करना होगा उस बिजनेस प्लान का। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक और बताता चलूं कि अगर आप वहां पे कोई ऑलरेडी बिजनेस रन हो रहा है उसको भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो अगर आप नए से अपना जो है वो लेना चाहें तो अपना भी जो है वो अपने नाम पे रजिस्टर करवा सकते हैं और बाकायदा किसी का रनिंग जो बिजनेस है उसको भी परचेज करके अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि आपने एक बाकायदा पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो बाकायदा देना होगा अपनी तरफ से, जो कि एक अथॉरिटी होगी कि आप किसी बंदे को जो है वो बाकायदा एक पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे कि जो है मैं इस बंदे को जो है वो अपना अथराइज कर रहा हूँ कि ये मेरे बिहाफ पे जो है वहां पे जो है वो बिजनेस रजिस्टर पुर्तगाल में करवा सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी जो है आप इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में या एशिया के किसी भी कंट्री में या किसी दुनिया के किसी भी कंट्री में मौजूद हैं, अभी आप पुर्तगाल वहां पे गए नहीं है, अभी आपने अप्लाई करने जा रहे हैं वीजा। और अप्लाई वीजा करने से पहले आपने क्या करना होगा वो आपको डिटेल जो है बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने पावर ऑफ अटॉर्नी जो है एक बाकायदा देना होगा जिसमें आप वो अपना पावर ऑफ अटॉर्नी किसी अपने रिलेटिव को जो पुर्तगाल में रह रहा है किसी दोस्त को भी दे सकते हैं, या वहां पे जो भी आप कंसल्टेंट हायर करेंगे या इमिग्रेशन लॉयर हायर करेंगे उसको भी आप दे सकते हैं। और दोस्तों ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ये बाकायदा इसी की बेस पे आगे जो है वो सारा प्रोसेस जो है होगा। नीचे जो मैंने लिखी हुई है चीजें, तो आप जिसको भी पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे वो सारी चीजें फिर आपको जो है वो करके देगा। दोस्तों इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी जो है आपने बाकायदा फॉरेन ऑफिस से जो है बाकायदा टेस्टेड भी जो है वो करवाना होगा और इसको अपने किसी रिलेटिव को या किसी इमिग्रेशन लॉयर को कोई भी कंसल्टेंट जो है वो आप उसको जो है वो हायर करेंगे, किसी वकील को हायर करेंगे, उसको जो है बाकायदा आप जो है वो बाकायदा पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे, जिसको भी आपने देना होगा उसको आप नॉमिनेट करेंगे। दोस्तों ये इमिग्रेशन लॉयर जो है आप किसी भी रेफरेंस से जो है ले सकते हैं, आप गूगल भी करके सर्च करके ले सकते हैं, किसी रिलेटिव या दोस्त के रेफरेंस से जो है वो आप इमिग्रेशन लॉयर या फिर कोई भी जो वहां पे लॉयर है जो पुर्तगाल में मौजूद है वो जो है वो हायर कर सकते हैं, या गूगल से भी जो है वो आप करके वहां से भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों जब आप पावर ऑफ अटॉर्नी जो है किसी रिलेटिव या इमिग्रेशन लॉयर को देंगे तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले आपके नाम पे जो है वहां पे जो है वो कंपनी एक फॉर्मेशन करेगा, एक आपके नाम पे कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करवाएगा। और ये कंपनी जो है वो बाकायदा जो भी आप जिस भी काम के रेलिवेंट होगी वो जाहिर है आपने पहले डिसाइड करना होगा, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा कि आपने बिजनेस प्लान देना होगा। तो आपने कंपनी जब आपकी
फार्मेशन जो है वो ये जो लायर होगा ये बकायदा आपकी कंपनी फार्मेशन वहां पे कराएगा। दोस्तों जब आपकी वहां पे कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो फिर आपकी इसी कंपनी की रजिस्ट्रेशन की बेस पे जो है वो बकायदा आपका अकाउंट जो है बैंक अकाउंट जो है वहां पे जो है वो ओपन किया जाएगा। जब आपका दोस्तों बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली जो है जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी बैंक अकाउंट खुलेगा तो आपको वहां पे एक टैक्स नंबर जो है वो बकायदा जो है वो अलॉट हो जाएगा, और इसी तरह जिसे सोशल सिक्योरिटी नंबर कहते हैं वो भी आपको जो है वो अलॉट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है यही बंदा जो है करवा रहा होगा, जो कि जिसको आपने पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो दिया होगा। इसके बाद दोस्तों आप जो है बकायदा जो भी आपने बिजनेस प्लान दिया होगा, जो भी आप दुकान शॉप जो भी आप ओपन करेंगे या जो भी आप बिजनेस जो है वो करेंगे, उसके लिए आप वहां पे जो है वो कोई एम्प्लॉय भी हायर जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एम्प्लॉय हायर नहीं भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, और अगर आप वहां पे कोई बंदा एम्प्लॉय हायर कर लेंगे अपनी दुकान के लिए या अपने बिजनेस के लिए वहां पे, तो इससे आपके वीजा लगने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जब ये सारा प्रोसेस आप कर लेंगे तो एंड पे क्या होगा, आपने फिर जो है वो वीजा अप्लाई करना होगा। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है, सबसे पहले आपने बिजनेस प्लान बनाएंगे, फिर पावर ऑफ अटॉर्नी किसी बंदे को देंगे, वहां पे जो पुर्तगाल में मौजूद होगा वो आपकी बकायदा वहां पे कंपनी रजिस्टर्ड कराएगा, आपके अकाउंट में जो है वो आपका बैंक अकाउंट खोलेगा, आपका टैक्स नंबर आपको लेके देगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर लेके देगा, और वहां पे अगर आपको एम्प्लॉय हायर करेंगे तो इससे आपके चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। दोस्तों आप फिर क्या करेंगे कि जो आपने बैंक अकाउंट जो है वो बकायदा ओपन किया होगा, इसमें आप जो है वो कुछ कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर अपनी अमाउंट जो है वो अपने मुल्क से इस अकाउंट में जब ट्रांसफर कर देंगे तो इससे आपके वीजा के लगने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो कि इस चीज की जो है बकायदा श्योरिटी होगा, जो कि आपके वीजा के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा कि जो है ये बंदा वाकई ही सीरियस है, हमारे मुल्क में जो है वो बकायदा बिजनेस करना चाहता है, इसने बकायदा 5,000, जरूरी ये भी नहीं है कि अगर आपने 12 से 15,000 टोटल जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सारे का सारा एक ही दफा जो है इस अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर दें। आप कुछ पार्शियल अमाउंट भी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर 5,000 यूरो भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, 10,000 यूरो भी कर सकते हैं, ये सारे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जो है अपनी जो अमाउंट जो है वहां पे ट्रांसफर करेंगे तो इससे आपके वीजा के लगने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होंगे। दोस्तों ये सारे काम करने के बाद आपने फिर वीजा अप्लाई करना होगा। वीजा जो है वो आप एम्बेसी में आपका जो है वो बकायदा इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू से घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में आप सारी चीजें यही जो है वो बताएंगे जो ऑलरेडी जो है वो आप जो है वो बकायदा कर चुके होंगे। दोस्तों अगर आप इस तरह से पूरा इस बकायदा जो मैंने तरीकाकार बताया है इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करते हैं तो 99% चांस है कि आपको पुर्तगाल का वीजा डेफिनेटली जो है D2 बिजनेस वीजा जो है लाजमी तौर पर मिलेगा। दोस्तों वीजा अप्लाई किस तरह से करना है, वीजा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, इसकी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है पुर्तगाल का किस तरह से फिल करना है उसकी अलग वीडियो बना चुका हूं, दोनों के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस जो है मैंने ए से लेकर जेड तक जो है वो आपको D2 बिजनेस वीजा के बारे में पुर्तगाल के बारे में बता दिया है। एक अच्छी ऑप्शन है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो लोग बिजनेस के रेफरेंस से कोई इन्वेस्टमेंट के बेस पे जो है वो बकायदा एक शेंगन कंट्री का जो है पासपोर्ट लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है। तो थैंक यू वेरी मच।